नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपका अपना YouTube चैनल करियर बुक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुशील सर आज आपको मिश्रण चैप्टर का प्रैक्टिस क्लास 4th कराने जा रहा हूं। बच्चों, आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। आज जिन प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों, वो प्रश्न अक्सर एग्जाम में उस आधार पर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल से बने रहिए और जो भी प्रश्न मैं कराता हूं उस प्रश्न के आधार पर प्रैक्टिस निरंतर कीजिए। एग्जामिनेशन आप लोगों का बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। सारे कंडक्ट एसएससी अपने टेस्ट एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों। प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन लिखा हूं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में मेंस में बराबर आते हैं, प्रातः आते हैं, हर बार आते हैं और हर बार आएंगे। 3 अलग अलग बर्तन में पानी और अल्कोहल का मिश्रण क्रमशः 12, 15 और 20 लीटर है। देखो बच्चों, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि 3 अलग अलग बर्तन में पानी और अल्कोहल का मिश्रण जो है 12 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर है। मतलब 3 बर्तन है आपका और तीनों बर्तन में, एक बर्तन में 12 लीटर है मिश्रण और दूसरे बर्तन में 15 लीटर मिश्रण है और तीसरे बर्तन में आपका 20 लीटर मिश्रण है। और किस चीज का मिश्रण है? पानी और अल्कोहल का। ठीक है। अब कहता है कि यदि प्रत्येक बर्तन में उनके अनुपात क्रमशः, उनके का तात्पर्य हुआ पानी और अल्कोहल का, मतलब प्रत्येक बर्तन में पानी एवं अल्कोहल का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:2 और 7:3 हो तथा उन्हें एक साथ मिला दिया जाए। अब देखिए, तीनों मिश्रण को क्या करते हैं? एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्या होगा? अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्या होगा? बच्चों ध्यान दो, यहां पर जो है कि क्या है? 3 मिश्रण है। मिश्रण कितना है बच्चों? ध्यान देना, मिश्रण आपका कितना है? 3 है। एक मिश्रण मान लीजिए ए, एक बी मान लीजिए और तीसरा सी मान लीजिए बच्चों। ठीक है ना। और मिश्रण ए कितना लीटर है आपका? 12 लीटर। बी कितना है? 15 लीटर। और सी कितना है बच्चों? 20 लीटर। ठीक है। और ये किस चीज का मिश्रण है? तो पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। ठीक है ना, अल्कोहल का मिश्रण है। तो ये किस रेशियो में है? 2:1 के रेशियो में। ये है 3:2 के रेशियो में और ये है 7:3 के रेशियो में। बच्चों, इस प्रश्न को बनाने के लिए देखिए क्या है कि हमें ये जो है 12 लीटर मिश्रण जो है वह 2:1 के रेशियो में है। तो हम क्या यहाँ पानी की मात्रा और अल्कोहल की मात्रा निकाल सकते हैं क्या? देखिए निकाल सकते हैं। 2 गुना कुल मात्रा 12 बटा अनुपातों का योग 3, मतलब कि 8 लीटर पानी तो अल्कोहल कितने लीटर बच्चों? 4 लीटर होगा। इसी तरह 5, 3 2 5 और तो ये हो गया 5 से भाग दिए तो 3 तो ये हो गया कितना? 9 लीटर पानी तो 6 लीटर क्या हो गया? अल्कोहल। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 लीटर पानी और 6 लीटर अल्कोहल। अब आपको पूछा जा रहा है कि मिक्स कर दिया जाता है। अब देखिए, ये 12 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर सबको मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद देखिए क्या आता है? पानी एक साथ जोड़ दीजिए, अल्कोहल एक साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए 18 और 14 कितना? 8 और 14 कितना हो गया बच्चों? 22 और 9 31, 31:2 और ये हो गया 6 और 4 10, 10 और 6 16, मतलब कि 31:16 आंसर। मतलब कि आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। बात समझ में आया? हम लोग देखिए क्या किए इस प्रश्न में,
इस प्रश्न में हम क्या किए कि 3 अलग अलग बर्तन में पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, क्रमशः 12 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो है कि मिश्रण का मात्रा दिया हुआ है बच्चों। तो जब मिश्रण की मात्रा दी हुई है तो इस मात्रा से हम पानी और अल्कोहल का मात्रा निकाल लेंगे रेशियो से, और उसके बाद जो है पानी जितना भाग आएगा तीनों का जोड़ दिए और अल्कोहल के तीनों भाग को जोड़ दिए और अनुपात लिख दिए, जो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रातः बहुत से प्रश्न में ये वर्डिंग नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं? ये वर्डिंग नहीं रहते हैं। 12, 15 और 20 का अनुपात हो, सॉरी 12, 15 और 20 लीटर हो, ठीक है। बहुत से प्रश्न में ये वर्डिंग नहीं रहते हैं, इसके जगह कुछ और चेंजिंग होते हैं और उस चेंजिंग के आधार पर प्रश्न का स्वरूप बदल जाता है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे बदलता है। देखिए जैसे कि एक प्रश्न देखिए आपका एक इसी टाइप का, इसी तरह का प्रश्न, मिलता जुलता प्रश्न है। प्रश्न ये है कि तीन बर्तनों ए, बी और सी में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात है। देखो बच्चों, मिश्रण कितने बर्तन हैं? 3 बर्तन हैं, ए, बी और सी। ध्यान देना, ए, बी और सी 3 बर्तन हैं और इसमें किस चीज का मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण है। बच्चों ध्यान देना, दूध और पानी का मिश्रण है। और जो दूध और पानी का मिश्रण है, और पहले तो कहता है कि मिश्रणों का अनुपात 1:2:3 है। अगर ए 1 लीटर है बच्चों तो बी 2 लीटर है और सी क्या है? 5 लीटर है। अनुपात दिया हुआ है ना, ये 1 लीटर है तो ये 2 है तो ये 5 है। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा तो ये 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, मतलब पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे बर्तन में बच्चों 3:2 है, और तीसरे बर्तन में जो है दूध एवं पानी का अनुपात 7:3 है। बच्चों अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि इस प्रश्न में देखे हैं कि हम लोग क्या निकाले थे, जब ये जब मिश्रण दिया रहे, रेशियो दिया रहे तो मात्रा निकाले थे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे? मात्रा निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालेंगे? मात्रा निकालेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग देखिए कैसे मात्रा को निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये रेशियो को जोड़ दीजिए, 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5। अब 1 क्या 5 से भाग देंगे तो 1 कटेगा? नहीं कटेगा। तो बच्चों 1 को वैसे टर्म में हम लोग बदलेंगे जो कि 5 से भाग देने पर कट जाए। तो हम 1 को क्या 10 लिख सकते हैं बच्चों? 1 को अगर 10 बना देते हैं तो 5 से कट जाएगा 10। ठीक इसी तरह से जब इसको 10 करें, जब रेशियो में ये 10 लीटर ले लिए तो ये 20 लीटर लेना पड़ेगा हमें और ये जब 20 लीटर लिए तो ये 50 लीटर लेना पड़ेगा। ओके, अब देखिए अब चेक करेंगे कि ये 3 2 5, 5 से 20 कट जाएगा बिल्कुल। 4 7 3 10, 10 से 50 कट जाएगा बिल्कुल। अब जो है कि हम लोग बच्चों यहाँ हिस्सा निकाल देंगे। किस चीज का मात्रा निकालेंगे? दूध का और बच्चों पानी का मात्रा निकालेंगे, ठीक है ना। दूध और पानी की मात्रा हम निकालेंगे। अगर 2:3 के अनुपात में 10 लीटर है तो हमें देखिए ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही आपका निकल जाएगा। 2 और 3 है अनुपात और 10 लीटर टोटल है तो आपका हो जाएगा 4 लीटर दूध, 6 लीटर पानी। ओके, इसी तरह से 3 2 के अनुपात में है तो 20 लीटर है तो कितना हो जाएगा? 6 लीटर 12 लीटर हो जाएगा दूध और 8 लीटर हो जाएगा पानी बच्चों। और ये हो गया 7 और 3 के अनुपात में तो ये हो जाएगा 35 लीटर दूध और आपका 7 दूनी 14, सॉरी 15 लीटर पानी। अब पूछा क्या जा रहा है? मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बच्चों मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों यहाँ देखो दूध और पानी का अनुपात देख लो कैसे होगा। पूरे दूध को जोड़ दो, पूरे पानी को आप जोड़ दो और जो आएगा वो दूध एवं पानी का अनुपात हो जाएगा। जैसे देखिए आपका हो गया
12 4 हो गया 16, और 16 और 35 कितना हो गया बच्चों? 16 और 35 हो गया 51। क्या हो गया? 51। और यहाँ पर देखिए 8 और 6, 8 और 6 हो गया आपका कितना? 14, 14 दूनी 28 एक 29, मतलब कि 51:29 इसका रेशियो होगा। दूध और सॉरी ये दूध, हाँ दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 51:29। ठीक है, समझ में आया दोनों प्रश्न को? इस प्रश्न में पहले से ही आपकी इस मिश्रण में मात्रा दिया हुआ है, लेकिन इस प्रश्न में पहले से मिश्रण की मात्रा नहीं दी हुई है, बल्कि अनुपात दिया हुआ है। तो हम अनुपात को एक ऐसे टर्म में लेके जाते हैं जिससे कि जो रेशियो दिया रहे उससे यह डिवाइड हो जाए, और इस प्रकार से हम मात्रा निकालते हैं और मात्रा को जोड़ देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों देखिएगा, प्रश्न इस प्रकार आपका है, दो प्रश्न है। देखिए दोनों प्रश्न लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन उसको हम लोग किस टेक्निक से कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना है हमें। देखिए ये पिछले प्रश्न की भांति है कि ए बी तथा सी 3 गिलासों में क्रमशः 2 3 4 के अनुपात में पानी और एल्कोहल का मिश्रण है। ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर पानी और एल्कोहल का मिश्रण 2 3 और 4 के अनुपात। बच्चों देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है संभवतः पिछले प्रश्न के ही आधार पर है, लेकिन इस प्रश्न में कुछ नया टेक्निक हम सीखेंगे बनाने के लिए। ठीक है ना? तो इस प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक। ए बी सी 3 गिलासों में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में पानी और एल्कोहल का मिश्रण है। बच्चों 3 गिलास है ए बी सी, जिसमें मिश्रण दिया हुआ है, मिश्रण है 3 गिलास है। क्या है आपका? ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों गिलास में जो है कि मिश्रणों का, पानी एल्कोहल का मिश्रण का अनुपात जो है 2:3:4, मतलब कि अगर ए 2 लीटर है बच्चों तो बी 3 लीटर होगा और सी क्या होगा? 4 लीटर होगा। ठीक है ना? अब कहता है कि अनुपात में है, क्या है? दूध, पानी और एल्कोहल है बच्चों। पानी और एल्कोहल का रेशियो है। ठीक है ना? क्या है? 1:5 है, और यहाँ पर है 3:5, और ये है 5:7। बच्चों अब इसमें पूछा जा रहा है कि यदि तीनों गिलास के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें उनका अनुपात क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले हम इन तीनों का मात्रा निकालेंगे कि 2:3:4 में अगर ये तीनों मिश्रण है तो 1:5 में पानी कितना होगा और एल्कोहल कितना होगा? तो पानी यहाँ निकालेंगे बच्चों और एल्कोहल निकालेंगे, और पानी को फिर टोटल को सम कर देंगे और एल्कोहल को सम कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग। ये तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेप्ट मतलब देखा, प्रैक्टिस किया इसके आधार पर कि ये अनुपात रेशियो से मात्रा निकाले, मात्रा को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद अनुपात निकाल दिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है कि 2 3 और 4 है, तो 2 3 और 4 है, तो जैसा हम पिछले प्रश्न में आपको बोले थे, पिछले प्रश्न में हम बोले थे कि रेशियो के जोड़ से ये कटना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 1 6 होता है बच्चों, और 6 से ये 2 कटेगा? आपको नहीं कटेगा। 6 से क्या है? ये 2 कटेगा? नहीं कटेगा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अब इसको 6 से काटने के लिए इसको क्या करेंगे? हम 3 से गुना कर देंगे। तो जब बच्चों हम यहाँ 3 से गुना करते हैं तो देखो ये 3 दूनी 6 हो जाता है, और ये 6 से ये 6 कट जाता है ना? तो देखो ये 6 से जब 6 कट जाता है तो जब 3 से गुना करना पड़ रहा है तो रेशियो है, इसलिए सब में 3 से गुना करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसी को हम लोग लिख दिए 6, इसको लिख दिए 9 और इसको लिख दिए
बच्चों 12। ठीक है, अब देखिए इस रेशियो से तो ये खंडित हो जाएगा, लेकिन क्या अब ये जो 9 आ रहा है तो 5 3 8 आ रहा है, 9 जो है 8 से कभी कटेगा बच्चों? नहीं कटेगा। तो अब इसको 8 से कटने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम 8 से गुना कर देते हैं बच्चों। क्या करते हैं? 8 से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो 8 से रेशियो में इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी हमको करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 8 छके 48, और ये कितना हो जाएगा? 9 8 9 72, और ये क्या हो जाएगा? 12 8 96। ठीक है बच्चों, अब ये भी देखिए 6 ले 48 भी कट रहा है और 8 से 72 भी कट रहा है। अब देखिए 7 और 5 12, 12 से 96 कट रहा है तो कट रहा है, तो अब आगे कुछ नहीं करना है। अब हमें सबका हिस्सा निकाल देना है। क्या करेंगे? सबका हिस्सा निकाल देंगे। ये अगर 1:5 के रेशियो में है तो 8 लीटर पानी है और 40 लीटर एल्कोहल है। यहाँ पर 3:5 के रेशियो में है तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 माने 8 9 72, तो 9 तिया 27, 27 पानी हो गया और 9 पचे 45 लीटर एल्कोहल हो गया बच्चों। यहाँ पर 96 और 5 है, 5 7 तो 12 8 है 96, तो 8 5 40, और ये हो गया कितना? 8 8 7 56। ठीक है बच्चों, इस तरह से पानी को जोड़ दीजिए एक साथ, तो ये हो गया 40 और 27 हो गया 67, और 67 और 8 हो गया 75। कितना आया बच्चों? 75। और उसके बाद एल्कोहल को एक साथ जोड़ दीजिए तो 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1, 8 5 10, 10 4 14, 141। अब ये क्या कटेगा? ये 3 से देखिए कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25 तिया 75, और ये हो गया 47 या 141, तो 25:47 आया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बच्चों पिछले प्रश्न में क्या था? पिछले प्रश्न में जो था हमें ये रेशियो, ये सॉरी रेशियो में ये जो दिया हुआ था इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सिंपल एक ही बार गुना किए थे, जो 10 से गुना किए थे पिछले प्रश्न में। तो जो कि तीनों जो है कि रेशियो के योग्य से डिवाइडेड होने लगा था, इसलिए उस प्रश्न को इजी बना। और यहाँ पर क्या था बच्चों कि यहाँ पर ये 6 से तो डिवाइड हो रहा था, एक अंक से गुना कर दिए तो, लेकिन बाकी नहीं हो रहा था, तो बाकी को कैसे हम गुना करें ये सीखे हैं इस प्रश्न में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम लोग देखते हैं समान धारिता के 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1, 2:3 और 4:3 हो, तो तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बच्चों देखो, तो कहता है कि समान धारिता के 3 बर्तन, तो पहले तो मिश्रण जो है वो क्या है? ए बी सी 3 तरह का है और सबका धारिता क्या है? समान है। 1 लीटर ए है तो बी भी 1 लीटर है और सी भी 1 लीटर है। ठीक है बच्चों, और कहता है कि उनका दूध और पानी का मिश्रण है, और दूध और पानी का अनुपात जो है बच्चों, रेशियो जो दिया हुआ है वो है 3:1, 2:3 और 4:3। ठीक है, 4:3। अब बोला जाता है कि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाता है, और मिला देने के बाद देखिए मिला दिया जाता है, और मिला देने के बाद पूछा जा रहा है बच्चों आपको कि उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा जो तीनों को मिला दिया जाता है? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर भी पिछले प्रश्न की भांति हम लोग यहाँ पर भी मात्रा निकालेंगे, लेकिन मात्रा निकालने के लिए देखिए अब यहाँ पर 1 है और ये 3 और एक 4, 3 और एक 4 है, तो 4 1 से कटेगा नहीं बच्चों, तो हम लोग फिर उसी तरह से यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा बच्चों। अब ये 3 2 5 है बच्चों, अब 5 से इसे भाग देंगे तो ये 4 कटेगा नहीं, तो 5 से इसमें भी गुना किए, इसमें भी किए और इसमें भी किए, तो ये हो गया 20। ध्यान देना, ये भी हो गया 20 और ये भी हो गया 20।
अब बच्चों 4 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 4 3 7 से ये 20 कटेगा नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 140, ये भी हो जाएगा 140 और ये भी हो जाएगा 140। अब बच्चों हिस्सा हम लोग निकाल देंगे। हिस्सा क्या आएगा, हिस्सा इसका देखो बच्चों, इसका हिस्सा आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 105 और ये 35 हो जाएगा। ये 3 2 5 से काटेंगे तो ये हो गया 28 दूनी 56 और 28 तिया 24 84। ठीक है, 28 तिया 84, 15 तिया 75, 4। अब आ जाइए बच्चों, ये 7 हो गया तो 2 80 और ये हो गया 60। अब देखिए दूध को एक साथ जोड़ दीजिए, पानी को एक साथ जोड़ दीजिए, जो आपका रेशियो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 6 5 11 के 1 हासिल 2, 8 2 10, 10 और 6 10 और 5 10 5 15 हासिल 1 1 1 2 251 इज टू 9 6 6 12 13 14 15 16 17। मतलब बच्चों 251:171 हमारा क्या आएगा, अनुपात आएगा, जो तीनों को मिला देने के बाद दूध और पानी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों।